हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सार्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीडी ट्रेड लाइसेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीडी ट्रेड लाइसेंस क्या होता है, इस लाइसेंस की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमसीडी ट्रेड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमसीडी ट्रेड लाइसेंस। एमसीडी ट्रेड लाइसेंस एक तरह का परमिट है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑथराइज डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है कि आप जो पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह पे ही रहकर ऑपरेट करें। और इस लाइसेंस के थ्रू ये भी चेक किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो जिस पर्टिकुलर जगह पे ऑपरेट हो रहा है वहाँ रह रहे लोगों को इसकी वजह से उनके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। एमसीडी ट्रेड लाइसेंस के थ्रू ये भी चेक किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो आप एमसीडी की गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही ऑपरेट करें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती है। और अगर आपने एक बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लिया है तो उसके अलावा आप दूसरा बिज़नेस ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसा करने पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टेट्स में 3 to 15 मंथ्स का टाइम लगता है एमसीडी ट्रेड लाइसेंस मिलने में और इसको आपको एनुअल बेसिस पे रिन्यू कराना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एमसीडी ट्रेड लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमें एमसीडी ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ ऑफ द इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड डॉक्यूमेंट, कैंसिल चेक एंड बैंक स्टेटमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपकी कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। फोर्थ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको एफिडेविट की। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट इज लीज डीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेवेंथ डॉक्यूमेंट है एनओसी फ्रॉम द लैंड ओनिंग एजेंसी। एट्थ डॉक्यूमेंट है documentary proof of the regarding the non-existence of unauthorized construction. Ninth document है legal occupancy document of the establishment unit और allotment letter of the government agency. तो friends, ट्रेड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एमसीडी ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू कराने पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ एंड आईडी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट। सेकेंड, ओरिजिनल लाइसेंस कॉपी। थर्ड, ओल्ड G8 रिसिप्ट। एंड फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ अ रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस। तो फ्रेंड्स, रिन्यूअल कैसे हो सकता है ट्रेड लाइसेंस का, उसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डुप्लीकेट ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR की। सेकेंड है इंडेमनिटी बॉन्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, एमसीडी ट्रेड लाइसेंस, डुप्लीकेट ट्रेड लाइसेंस हम कैसे ले सकते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बताऊंगी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ एमसीडी ट्रेड लाइसेंस। तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसको ऑफिशियल ट्रेड लाइसेंस की वेबसाइट को विजिट करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपकी जो बिज़नेस लोकेलिटी है वो किस जोन में आती है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन दिल्ली। और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। उसके बाद आपके पास एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा और फिर 3 महीने के अंदर आपको एमसीडी ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एमसीडी ट्रेड लाइसेंस की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है और इन फ्यूचर अगर आप एमसीडी ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।